वो बचेगा, और जो अलग जाएगा उसको सीधे सीधे मोदी जी के साथ माना जाएगा। देखिए, चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को मिली राहत। अब इसी बीच जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक फौरी राहत कांग्रेस को मिल गई है। और पहले पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे, आप जानते हैं, जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अजय माकन ने, और चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को अब राहत मिल गई है। और यहां पर आईटी ट्रिब्यूनल ने राहत दे दी है, बुधवार तक की मोहलत दी है। अब बुधवार तक, यानी आने वाले वेडनेसडे बुधवार तक ये मोहलत दे दी गई है आईटी ट्रिब्यूनल की तरफ से, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की तरफ से। और ये एक फौरी राहत है। लेकिन खबर तो यही है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर लिए गए, और एक फौरी राहत, लेकिन तलवार लटकी हुई है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये कल की प्रतिक्रिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर को असंवैधानिक घोषित किया, उस पर रोक लगा दी चुनावी चंदे पे, उसके बाद की प्रतिक्रिया है, या कुछ और है? ये सब कुछ हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के और तमाम कांग्रेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज कर दिए गए हैं, बल्कि 210 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये सब कुछ बताने के बाद, कुछ चंद घंटे के बाद ही फ्रीज जो अकाउंट जो है उसको अभी चालू किया गया है। लेकिन यह बुधवार तक की ही मोहलत है, और इसको किस लिहाज से कितना देखा जाए, कितनी मोहलत देखी जाए, और क्या यहां पर एक दबाव काम आ रहा है? सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास पहले आते हैं कि इस मोहलत को किस हिसाब से देखा जाए। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं। राजपूत साहब, आपके पास राकेश भाई, कैसे देखा जाए इसको? जी देखिए, फहमीदा रियाज ने एक जगह पे कहा था, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा था कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। यह भी इन्होंने संदेश दिया था। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर अब हमारा जवाब सुन लीजिए। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो उस राह पर चल पड़े हैं कि हम अपनी करनी कर गुजरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आज आपने हमें फौरी राहत दी है, इनकम टैक्स को धन्यवाद। कल हमने कोई गलत काम नहीं किया, एक नए पैसे का गलत काम नहीं कर रखा। सारे खाते पॉलिटिकल पार्टी के पारदर्शी हैं, हमारे क्राउड फंडिंग है हमारी। जिनके खाते आपको फ्रीज करने चाहिए, हमारी मांग है इनकम टैक्स से, हमारी मांग है ईडी से, हमारी मांग है इन सारी एजेंसियों से, संवैधानिक एजेंसियों से हाथ जोड़ करके मांग है कि आप उनके खाते सीज कीजिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए, जिसके भी जरिए जब नाम आएंगे सामने, वो आपके सामने आ जाएंगे। उससे पहले जब आपने वो पैसा गया है भाजपा में, उस पैसे के एवज में क्या कोई फेवर हुआ है, कोई पॉलिसी बनी है, कोई चीज ऐसी हुई है जिसमें, या कोई और जिन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया है उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, क्या उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा है? और जिन्होंने उनको पैसा दिया तो क्या उनके यहाँ छापे रुक गए हैं? क्या उनकी फाइलें खो गई हैं, या उनके केस बंद होते जा रहे हैं?